Seriously, Royal Enfield, seriously. Just gave my bike for servicing, bro. उसका charges are around like 8,000. मेरा bike अभी like 35,000 kilometers चल रही है. उसका charges are around like 8,000. I paid around like 103 rupees for auto. I don't know how the fuck. आज का दिन बहुत expensive हो रहा है भाई. आज बहुत पैसे जा रहे हैं. Route from Sakinaka to JB Nagar, I had to pay around like 109 rupees. It is not even like 5 kilometers or 6 kilometers. उससे भी कम है भाई. But still I had to pay 109 rupees. You understand how the traffic has been increasing in Mumbai. There is no cure for traffic. There is no cure. 8,000 का फटका तो पड़ा ही पड़ा. तो भगवान बोलता है भाई 8,000 तो तू भर ही रहा है बाइक के लिए. पे इवन 100 rupees extra for your right to give the bike for servicing. और funny part is I'm not gonna get my bike today. I'm gonna get my bike tomorrow. So कल ऑफिस जाने के लिए मुझे कार लेके जाने पड़ेगा. अगर उसमें पेट्रोल रहा तो बेस्ट. But if there is no petrol, then I have to pay 2,000 rupees. Do you understand the math? Within like 2 days, I'm spending around like 10,000. पूरा sweat हो गया. अभी मेरे को जाके नहाना है. And first thing I want to do is I look like uncle. I don't know why. And I need to remove this दाढ़ी निकालना है. मेरे को दाढ़ी करना है. So that I start looking younger again. And I've lost a hefty amount of weight. So when I started this series, I was around like 90 kgs, around like 89-90 kgs. And after like 40-50 days, I'm on 80 kgs. So I've lost like drastic 8 to 9 kgs, and I'm going to tell you how. And trust me, if you're working out and just working out, it won't do anything. Now I look good and now I look young. वो दाढ़ी की वजह से ऐसा लग रहा है कि 10 साल बढ़ गया था. This has gone inside. You guys can notice. पहले इसमें मेरे ऐसे इधर चर्बी भरा हुआ दिखने का, but within like 40 days it has been washed out because I have stopped eating sugar. 3:20 का मूवी है एंड वी आर स्टिल एट होम. 3:23 और थिएटर इज़ लाइक 5 minutes अवे. अभी तो हम लोग निकल ही रहे हैं. मेरे को लगता है फर्स्ट पार्ट लास्ट टाइम में मेरा मिस हो गया था. फर्स्ट चैप्टर इस बार भी मेरा फर्स्ट चैप्टर मिस होने वाला है क्योंकि आ ही नहीं रही है यार. Seriously, Royal Enfield, seriously, bro. I thought the estimated price was around like 8,000 rupees, but bhai, it went around like 9,500 rupees something. I'll show you guys the invoice. Almost like 10,000 for a servicing. That too for a bike. वो कार भी नहीं है भाई, बाइक है भाई. मैंने जब वो इन्वॉइस देखा कल, I was like fuck bro, 10,000. Almost 10,000. तो अभी मैं it's the next to next day and I'm going to get my bike. कल मुझे टाइम नहीं मिला cause obviously मैं ऑफिस चले गया था. अभी जा रहा हूँ लेने के लिए and the estimated cost is around like 10,000. पता नहीं लगता सोने का कुछ तो अंदर फिट किया रहेगा भाई. हाथी पालने जैसा है रॉयल एनफील्ड. आई एम अज्यूमिंग दैट इट्स 35,000 किलोमीटर. दैट्स द रीज़न वाई इतना ज़्यादा हुआ है बिकॉज इसमें बहुत सारे चेंजेस करता है. बट इफ़ इट इज़ द सेम स्टोरी फॉर द नेक्स्ट सर्विस आफ्टर लाइक 5,000 किलोमीटर, मोर 5,000 किलोमीटर्स, देन इट वुड बी कंसर्निंग. सजेस्ट करो भाई लोग कोई और बाइक लेने का रहेगा तो. बाइक तो एकदम नया जैसा लग रहा है बट 10,000 में इंश्योर. इतना चकाचक बाइक भाई मैंने इतना टाइम से देखा ही नहीं था. मैंने ना अपना वो रॉयल एनफील्ड का इन्वॉइस लेके आया. अभी लाइक सी व्हाट इज़ द ब्रेक डाउन. इट डज इट रियली एड्स अप टू लाइक 9,079 रुपीज़. बिकॉज आई एम वेरी क्यूरियस कि ये लोग करते क्या है भाई ऐसा. बट सो पहला जो पार्ट है लोग का, जैसे इट इज़ अ पार्ट डिस्क्रिप्शन जो लोग ने बोला है कि ये सब चेंजेस किया है. अभी मैं पढ़ते बैठने नहीं वाला हूँ. सो इफ़ यू सी द टोटल ऑफ दिस होल पार्ट डिस्क्रिप्शन जो सर्विसिंग में जो पार्ट्स का चेंजेस किया है एड्स अप टू लाइक 3,437. ये हो गया पार्ट्स का. बट अभी इसको जो जितने भी पार्ट्स सब उधर दिखाए थे उसको जो लेबर चार्जेस है उसका ये लोग का अलग चार्जेस है. सो एवरी पार्ट को अगर मुझे चेंज करना है तो वो लेबर चार्जेस भी लगाता है लोग. सो दैट लेबर चार्जेस इधर दिखाया देखो लेबर डिस्क्रिप्शन. दैट एड्स अप टू 3,380 रुपीज़. तो यहाँ पे ऑलमोस्ट लाइक 6,000 के आसपास हो गया. 881 करके कुछ 3,437.91 एंड दिस इज़ 3,380.70. दिस इज़ द ओवरऑल पार्ट्स एंड लेबर का चार्जेस. देन द नेक्स्ट इज़ दिस AMC. सो इसमें कुछ तो लोग कट होता है बोलते हैं, मेरे को याद नहीं है. कुछ लाइक जो रेपिटेटिव
वर्क रहता है ना, लाइक ऑयल चेंजिंग एंड ऑल्सो AMC में वो कवर्ड होता है, उसका चार्जेस नहीं लगता है. सो दिस इज़ अनदर 1449 विच आई टुक. सो द नेक्स्ट जो 2 सर्विसेज रहेगा उसमें वो ये सारा अमाउंट नहीं ऐड रहेगा. एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, तो 3 एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस रहता है, वो नहीं लगेगा. लेबर चार्जेस जो भी है ये. फिर आता है ये टेफ्लॉन कोटिंग. अगर किसी को पता रहेगा तो टेफ्लॉन कोटिंग करवा के लिया मैंने, बिकॉज ऑब्वियसली उससे बाइक थोड़ा नया सा लगता है. सो उसका चार्जेस था अराउंड 811. तो अभी मैं ये सब ऐडअप करके स्क्रीन पे वो जो अमाउंट है वो डाल दूंगा. सो मुझे फिर बाद में पता चलेगा कि एक्चुअल में सो ये सब का जो टोटल है ना, मैं वो बाद में ऐडअप करके डाल दूंगा. बिकॉज फिर देखूंगा कि एक्चुअल में 9000 हो रहा है कि नहीं. बिकॉज अभी अगर मैं देखूँ ना, तो मेंटली भी करूँ तो आई गेस 800 प्लस 1449, अगर तुम लोग 800 प्लस 1449 अगर तुम लोग पकड़ोगे ना, इट इज़ इक्वल टू 2220 रफली. ओके, 2220 रुपीज़ रफली. और अगर मैं उसको ये 6800 के साथ कैलकुलेट करूँ, 6800 प्लस 7000 टू 2200, 6 प्लस 8, नहीं बराबर. तो ऑलमोस्ट रफली अराउंड लाइक 9000 हो जाना चाहिए, नॉट 8000, 9000. सो लेट्स सी. तो वो क्या, आई गेस इट्स बराबर ही है भाई. बहुत एक्सपेंसिव है दो. इट्स 9000 फॉर वन सर्विसिंग. बट आई एम स्ट्रांगली बिलीविंग दैट इन द नेक्स्ट सर्विसिंग मेरा इतना नहीं होगा. कॉज आई डोंट थिंक ऑयल को फिर से चेंज करना पड़ेगा. कॉज आई गेस नाउ दे डिड. सो नेक्स्ट 3 मंथ्स में मेरा होगा आई गेस, आई बिलीव. कॉज यूजुअली मेरा ऑन एन एवरेज इफ आई सी टेक्स 3 मंथ्स फॉर मी फॉर सर्विसिंग. बट वो लोग ने, अगर तुमने बाइक का कंडीशन देखा रहेगा तो वो लोग ने सर्विसिंग काफ़ी अच्छा किया है. सो आई डोंट रिग्रेट पेइंग लाइक 9000. सो आई हैव नो रिग्रेट्स नाउ दैट मेरा आई गेस जो कैलकुलेशन था, अगर मैं देखूँ, मेरा इनवॉइस वाज रियली गुड. एंड और मेरे को सी 9000 इज़ अ ह्यूज अमाउंट, बट आई ओनली हैव साइन फॉर दिस शिट, राइट. मैंने वो बाइक खरीदा है, इवन दो आई नो दैट उसका सर्विसिंग का कॉस्ट इतना होगा. And if I regret now for my decisions, I feel it would be really messed up, because I am the only person who signed for this shit. And I still feel that giving my bike for servicing at a genuine Royal Enfield partner is better than giving it to some local person, because these guys would genuinely put एक्चुअल, मतलब पता नहीं, ये लोग जेन्युइन सर्विसिंग करते हैं. इवन दो आई नो दे डू जुगाड़, बहुत सारे जगह पे जुगाड़ करते हैं अगर तुम्हारा कोई पार्ट ख़राब हो तो. बट व्हेन इट कम्स टू सर्विसिंग, आई फील दीज गाइज डू रियली अ गुड जॉब. एंड मेरा जितना एक्सपीरियंस रहा है साकीनाका वाला जो सर्विस सेंटर है, अपना साकीनाका वाला जो सर्विस सेंटर है, उधर एक बंदा छोड़ के बाकी के जो 4 जो तुम्हारे सर्विस मैनेजर्स रहता ना, वो काफ़ी अच्छे है. बिकॉज मेरा एक के साथ बहुत गंदा एक्सपीरियंस था. वाइल माई क्लच पैड उसने बोला था बर्न हुआ था. बट आई फील आई नाउ आई बिलीव दैट इट वाज थ्रॉटल बॉडी के अंदर बहुत कचरा गया था बारिश की वजह से, तो माई बाइक वॉज इन स्टार्टिंग. तो उसने वो क्लच पैड चेंज करा भाई, बहुत कुछ किया. एंड फॉर 1 मंथ ही हैड माई बाइक विद हिम. सो आई हैव अ रियली गुड रिलेशनशिप एंड गुड एक्सपीरियंस विद गुड अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस विद दिस सर्विस सेंटर, रॉयल एनफील्ड सर्विस सेंटर. You guys can trust on my words. Like, I have rode this bike for like 35,000 kilometers. I own it for like 2 years now, 2 years and 3-4 months. 3 months, 2 years, 3 months last December. And I have ridden this bike for like a lot of period, and I have extensively visited the service center. Like every 3 months I need to go, because 5,000 kilometers पे ये लोग का सर्विसिंग होता है. So you guys can trust on my words that even though you're paying a really good, like even though you're paying a lot of amount, you can have a trust on these guys. And if they fuck up, okay, if they fuck up with your servicing, if they fuck up with your bike, so you can screw these guys officially, क्योंकि तुम लोग के पास सारे invoices ये सारे proper होते हैं कि कौन से parts वो लोग ने डाले and कितना labor time. So you can sue them, okay, if they mess up with your bike. But the same thing, if the local fellow messes up with your bike, you can't screw them, because you don't have the proper ledger कि उसने किया क्या exactly. इनवॉइस पे प्रॉपर एंट्रीज नहीं रहता है कि उसने कौन सा पार्ट चेंज किया, कितना टाइम लगा है ये पार्ट चेंज करने के लिए, कि एक्चुअल में जेन्युइन पार्ट है क्या. आई डोंट नो, आई नेवर हैड दिस एक्सपीरियंस. आई नेवर एक्सपीरियंस द लोकल सर्विस सेंटर, बट आई हैव ऑलवेज एक्सपीरियंस्ड. नहीं, मैंने कभी लोकल में लेके ही नहीं आया हूँ. मैं यूजुअली आई डू इट फ्रॉम द जेन्युइन लाइक ऑफिशियल रॉयल एनफील्ड सर्विस पार्टनर्स, रॉयल एनफील्ड सर्विस पार्टनर्स ही बोलते हैं, राइट. आई डोंट नो, ऑफिशियल रॉयल एनफील्ड का सर्विस सेंटर जो होता है ना, वहाँ पे मैं जाके बाइक देता हूँ. इट इज़ अ गुड मतलब एक्सपीरियंस अच्छा है. इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाय दिस बाइक, यू कांट एक्सपेक्ट दैट उसका मेंटेनेंस कॉस्ट कम होगा. मतलब क्या बोलते हैं, तुम लोग खुद एक प्रीमियम प्रोडक्ट ले रहे हो, तो प्रीमियम प्रोडक्ट जब भी तुम ओन करते हो तो उसका जो मेंटेनेंस एंड ऑल इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी प्रीमियम. उसका कुछ कम नहीं होना है, इसके लिए उसको प्रीमियम प्रोडक्ट्स बोलते हैं. माई बाइक कॉस्ट अराउंड लाइक
3 lakhs और 3 lakhs का अगर मेरे पास 3 लाख का अगर मेरे पास कुछ प्रोडक्ट है तो ऑब्वियसली उसका सर्विस चार्जेस, मेंटेनेंस कॉस्ट वुड बी मोर. अगर कोई ऐसा बाइक है विच कॉस्ट अराउंड लाइक सेम रेट, ओके, और उसका मेंटेनेंस चार्जेस, प्लीज़ डू लेट मी नो, एनलाइटन मी इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज मुझे नहीं पता, बिकॉज आई ओन Meteor 350 रॉयल एनफील्ड एंड इट इज़ माई फर्स्ट बाइक विच आई ओन. सो मेरा इसके साथ ही एक्सपीरियंस है. बट इफ़ यू फील दैट सो एंड सो बाइक ये रेट में मुझे इतना मेंटेनेंस इतना नहीं होता है, कम होता है कोई और ब्रांड का, तो तुम लोग मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में कोई और बाइक का ब्रांड है जो इससे अच्छा डील देता है लाइक मेंटेनेंस एंड ऑल में. प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई होप यू फाइंड दिस वीडियो क्या बोलता है इन्फॉर्मेटिव, एंड इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाय रॉयल एनफील्ड दीज आर द थिंग्स यू नीड टू थिंक अबाउट, बिकॉज आगे जाके तुमको वो खर्चे आने वाले हैं. What comes next will be marvelous.